नेक में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से सुसज्जित कर लेना आवश्यक है। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में उस हॉल या कमरे का तस्वीर उभर कर सामने आता है जहाँ तरह तरह की किताबें सुव्यवस्थित ढंग से सजी हुई रहती हैं। लाइब्रेरी AQAR में इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स के अंतर्गत आता है। लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अच्छी क्वालिटी वाली किताबों से सुसज्जित लाइब्रेरी किसी का भी मन मोह लेती है। कॉलेज को अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः नेक टीम के विजिट के पूर्व लाइब्रेरी को अच्छी तरह से सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित कर लेना आवश्यक है। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, लाइब्रेरी के लिए एक बहुत बड़ा हॉल होना चाहिए। यह हॉल कोलाहल यानी शोरगुल से दूर होना चाहिए और एक शांत जगह पर स्थित होना चाहिए। इसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यह हॉल हवादार भी होना चाहिए। दूसरा, इस हॉल में लाइट, पंखा आदि की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लाइब्रेरी के हर हिस्से में रोशनी और हवा आ सके। अगर AC की व्यवस्था हो जाए तो और भी उत्तम होगा। तीसरा, लाइब्रेरी की सारी किताबें ठीक से अरेंज होनी चाहिए। अरेंजमेंट करते समय कई बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आदि फैकल्टी की किताबें अलग अलग शीशेदार अलमारी में होनी चाहिए। फिर अलमारी के अंदर किताबों को अल्फ़ाबेटिकली सजाना चाहिए। नई और महत्वपूर्ण किताबें सामने की अलमारी में सुसज्जित होनी चाहिए। नई किताबों का ठीक से एग्जीबिशन भी होना चाहिए। चौथा, लाइब्रेरी में बैठने की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। बैठने के लिए बेंच या कुर्सी आरामदायक होना चाहिए। टेबल चौड़ी होनी चाहिए ताकि ठीक ढंग से किताब कॉपी रखा जा सके और लिखने पढ़ने का काम आसानी से हो सके। पांचवा, आज का युग डिजिटल का युग है। इस ज़माने में डिजिटली जुड़ना आवश्यक है, इसलिए लाइब्रेरी को भी डिजिटल होना चाहिए और इसे नेट से जुड़ा होना चाहिए। लाइब्रेरी में अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर होना चाहिए। इसमें बुक लिस्ट सुव्यवस्थित ढंग से अपलोड होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा होनी चाहिए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और इन्फिलिनेट से जुड़ना हर लाइब्रेरी के लिए समय की मांग है। ये दोनों ई-लाइब्रेरी हैं। इन्फिलिनेट का तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से है। इसकी शुरुआत UGC द्वारा 1991 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात विश्वविद्यालय के अहमदाबाद के कैंपस में है। इसे टीचर और स्टूडेंट दोनों डाउनलोड करके लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। छठा पॉइंट, लाइब्रेरी में प्रतिदिन न्यूज़पेपर आनी चाहिए। इस न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर स्टैंड में लगा देना चाहिए। पुराने न्यूज़पेपर को भी सुरक्षित रखे जाने चाहिए। स्टूडेंट इंटरेस्ट से जुड़ी न्यूज़ क्लिपिंग्स को प्रदर्शित करने के लिए क्लिपिंग नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप, एडमिशन से जुड़ी जानकारियाँ चिपकाया जाना चाहिए। सातवां, कॉलेज का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज फाइल में या अलमीरा में होनी चाहिए। अगर डिजिटल लाइब्रेरी है तो ये सारी चीज़ें स्कैन करके कंप्यूटर में सेव होना चाहिए। आठवां, कैरियर मेकिंग इन्फॉर्मेशन भी लाइब्रेरी में होना चाहिए। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के अवसर, रोजगार पाने के अवसर आदि की जानकारी दी जानी चाहिए। 9th पॉइंट के रूप में कहना चाहूँगा, लाइब्रेरी में सजेशन, रजिस्टर, कंप्लेंट बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपना सुझाव एवं आपत्ति दर्ज करवा सकें। इसके अनुरूप लाइब्रेरी को ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे लाइब्रेरी की गुणवत्ता में सुधार होगा। लाइब्रेरी के अंदर कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे एक लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी होना आवश्यक है। इसमें प्रिंसिपल, फैकल्टी इंचार्ज, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट को शामिल किया जाना चाहिए। इसकी समय समय पर बैठक होते रहनी चाहिए और इसकी प्रोसीडिंग रजिस्टर सुरक्षित रहनी चाहिए। इसमें लिए गए निर्णय के अनुरूप लाइब्रेरी को ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लाइब्रेरी की गुणवत्ता में और सुधार हो सके। अगली बात यह है कि लाइब्रेरी के वित्तीय स्रोत क्या क्या हैं, इसकी जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए। पिछले 5 सालों का ऑडिटेड बजट फाइल लाइब्रेरी में उपलब्ध होना चाहिए।
अगली बात कहना ये चाहूँगा कि लाइब्रेरी द्वारा वार्षिक सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस आदि आयोजित की जानी चाहिए और कॉलेज के वेबसाइट में इसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। अगली बात है, लाइब्रेरी में टीचर और स्टूडेंट की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी भी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लाइब्रेरी में टीचर, बॉयज़ और गर्ल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी के लिए जनरेटर या इन्वर्टर की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि बिजली चले जाने पर रोशनी और हवा की दिक्कत ना हो। लाइब्रेरी में नियमित जर्नल भी आना आवश्यक है। कुछ स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर्स के बुक्स अवेलेबल हो जाएं तो और भी उत्तम होगा। एक बात और कहना चाहूँगा, टीचर स्टूडेंट विजिट रजिस्टर भी लाइब्रेरी में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स और टीचर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। जो नहीं आते हैं उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। अंत में कहना चाहूँगा कि इस बात की भी जानकारी देनी चाहिए कि छुट्टी में लाइब्रेरी खुली रहती है कि नहीं। इसकी जानकारी उपलब्ध होने से पाठक को बहुत सुविधा होगी। इस प्रकार यदि लाइब्रेरी की तैयारी रखेंगे तो निश्चित रूप से नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा अंक प्राप्त होगा और आपके कॉलेज या उच्च शिक्षण संस्थान को उच्च ग्रेड प्राप्त करने में सुविधा होगी। आशा है कि नेक की तैयारी के लिए यह वीडियो भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो आपको आसानी से पहुंच सके। फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।